हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया पे। बिहार जीके का जो 1000+ क्वेश्चन सीरीज चलाई जा रही थी उसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देखिए, उसके बाद ही इसे कंटिन्यू कीजिए। ये बिहार में होने वाली किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, जैसे कि बीपीएससी, बीएसएससी, बिहार एसआई, सबके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सब में बिहार जीके का क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है, पार्श्वनाथ ने गृह त्याग किस आयु में किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 30 वर्ष। 30 वर्ष की अवस्था में ही गृह त्याग किया था। सेकंड क्वेश्चन है, राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय शासन की सिफारिश किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, अनुच्छेद 356 के तहत। आगे देखेंगे 103 नंबर। 103 नंबर कह रहा है, किस लेख से पता चलता है कि अशोक ने मनुष्यों और पशुओं के लिए अलग अलग चिकित्सालयों की स्थापना करवाई थी? तो ये पता चलता है गिरनार अभिलेख से, ऑप्शन नंबर ए। 104 नंबर कह रहा है, किस ग्रंथ का संकलन तृतीय बौद्ध संगति में किया गया? तो यह होगा अभिधम्म पिटक, ऑप्शन नंबर सी। 105 नंबर कह रहा है, बौद्ध धर्म का नियम किस ग्रंथ में है? तो बौद्ध धर्म का नियम है विनय पिटक में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्या किस ग्रंथ में है? तो यह हो जाएगा अभिधम्म पिटक, ऑप्शन नंबर डी। 107 नंबर कह रहा है, पहली बार महाजनपदों की जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है? तो महाजनपदों की जानकारी सबसे पहले अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र, यानी कि बौद्ध धर्म का जो ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, और जैन धर्म से पूछे तो भगवती सूत्र। 108 नंबर देखेंगे, बिहार में कालिदास किस लोक कवि को माना जाता है? तो ये हो जाएगा भिखारी ठाकुर, ऑप्शन नंबर डी। बिहार के सूबेदार दरिया खान नुहानी ने किस लोदी शासक के समय में विद्रोह किया? तो ये हो जाएगा इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110 नंबर, बौद्ध संघ में किस व्यक्ति के प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु कितना वर्ष निर्धारित किया गया था? तो किसी व्यक्ति के प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु था 15 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी। 111 नंबर कह रहा है, बिहार के 2 प्रमुख नेता कौन थे जो हरिजन सेवक संघ से जुड़े थे? ते होगा जगजीवन राम एवं जगलाल चौधरी, ऑप्शन नंबर बी। 112 नंबर कह रहा है, बिहार के किस नेता की अध्यक्षता में बिहार कांग्रेस कमेटी ने 9 मई 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का निर्णय लिया? तो ये हो जाएगा अनुग्रह नारायण सिंह। 113 नंबर कह रहा है, किस कानून के तहत 9 अगस्त 1942 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार किया गया था? ये हो जाएगा भारत रक्षा अधिनियम, ऑप्शन नंबर सी। स्वतंत्रता सेनानी जुब्बा सहनी कहाँ के निवासी थे? तो ये निवासी थे चैनपुर, सीतामढ़ी के। आगे देखेंगे 115 नंबर, केशव प्रसाद सिन्हा का संबंध किस क्रांतिकारी षड्यंत्र से था? तो ये था गया षड्यंत्र। 116 नंबर कह रहा है, प्रथम मुस्लिम शासक जिसने बिहार को जीता था? तो बिहार को जीतने वाला बख्तियार खिलजी था। नालंदा विश्वविद्यालय को भी इन्होंने ही जलाया था। 117 नंबर है, शिशुनाग की मृत्यु के बाद मगध का शासक कौन बना था? तो कालाशोक, शिशुनाग के बाद। 118 नंबर कह रहा है, अशोक का कौशाम्बी लेख किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश में है। 185 ईस्वी में पाटलिपुत्र पर किस इंडो बैक्ट्रियन शासक ने आक्रमण किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, डिमेट्रियस। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इल्तुतमिश के समय 1211 ईस्वी में किसने बंगाल पर अपनी सत्ता स्थापित कर तिरहुत क्षेत्र से कर वसूलना प्रारंभ किया था? ये हो जाएगा गयासुद्दीन, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखेंगे 121 नंबर, चंदायन के रचनाकार कौन है? ते हैं मुरला दाऊद। आगे है 122 नंबर, होम रूल आंदोलन के दौरान एनी बेसेंट किस तिथि को पटना आई थी? ते पटना आई थी 18 अप्रैल 1918 को, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपारण क्षेत्र में नहर सिंचाई के बदले किसानों से लिया जाने वाला कर का क्या नाम था? तो इसका नाम था पैन खर्च, ऑप्शन नंबर बी।
खिलाफत आंदोलन के क्रम में बिहार में किस तिथि को हड़ताल का आयोजन किया गया? तो ये हो जाएगा 19 मार्च 1920 ईस्वी। आगे है 125 नंबर। अप्रैल 1930 में नमक आंदोलन में बिहार के किस नेता ने गांधी जी के साथ भाग लिया था? तो ये भाग लेने वाले थे ऑप्शन नंबर डी, गिरिवरधारी चौधरी या कारो बाबू। बिहार के क्रांतिकारी नेता बैकुंठ शुक्ल कहाँ के रहने वाले थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जलालपुर। 127 नंबर कह रहा है अगस्त क्रांति के दौरान 9 अगस्त 1942 को पटना में महिलाओं ने जुलूस के नेतृत्व कत्र महिला कौन थी? तो ये हो जाएगी भगवती देवी, ऑप्शन नंबर डी। 128 नंबर है मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये हो जाएगा सैयद इमदाद अली, ऑप्शन नंबर ए। सिंहसेन किस शासक का एक अन्य नाम था? तो बिंदुसार का। 130 नंबर है बिंबा गोपा भद्रकच्छा आदि किस रानी का अन्य नाम है? इसका सही आंसर हो जाएगा राजकुमारी यशोधरा। 131 नंबर देखेंगे मिथिला शैली में बांस की आकृति किसका प्रतीक है? तो ये हो जाएगा वंश वृद्धि। 132 नंबर कह रहा है बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन किसके प्रयत्नों से हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्री दीप नारायण सिंह, ऑप्शन नंबर बी। 133 नंबर राज्य में सर्वप्रथम मानसून किस कृषि उपजोन में आता है? तो हो जाएगा जोन सेकंड, ऑप्शन नंबर डी। 134 नंबर कह रहा है जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बिहार के किस जिले में अवस्थित है? तो ये हवाई अड्डा पटना में अवस्थित है। कौशल को अंतिम रूप से मगध में किसके शासनकाल में मिला लिया गया था? तो अजातशत्रु के काल में मिलाया गया था। 136 नंबर है चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता किससे मुक्त दिलाने के कारण कहा जाता है? तो यूनानियों से मुक्त दिलाया था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 137 नंबर। चुनापुर हवाई अड्डा पूर्णिया किस प्रकार का हवाई अड्डा है? तो यह रक्षा हवाई अड्डा है, ऑप्शन नंबर सी। इंडिका नामक पुस्तक किसकी रचना है? तो मेगास्थनीज का रचना है इंडिका, जिसमें कि पाटलिपुत्रा का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोधगया में स्थित बोधि मंदिर एवं ग्रेनाइट निर्मित रेलिंग के बारे में सर्वप्रथम जानकारी देने वाले कौन थे? तो सर्वप्रथम जानकारी दिए थे कनिंघम, ऑप्शन नंबर बी। 140 नंबर कह रहा है महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पुस्तक खुलासत उत तवारीख किसकी रचना है? तो ये रचना है महाराजा कल्याण सिंह का। 141 नंबर बिहार का शासक बनने के बाद हजरत ए आला की पदवी किसने धारण की थी? तो यह धारण की थी शेरशाह के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। 142 नंबर देखेंगे वैशाली स्थित सिंह स्तंभ की स्थापना किसने की थी? तो यह स्थापना की गई थी अशोक के द्वारा। नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर किसने नष्ट कर दिया था? तो बख्तियार खिलजी के द्वारा नष्ट किया गया था। 144 नंबर है कितने पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र को राज्य सरकार ने वन जीव जल पक्षी एवं पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए निर्धारित किया है? हो जाएगा ऑप्शन इसका सी नंबर 13। 145 नंबर है महावीर को ज्ञान की प्राप्ति कितने समय की कठोर तपस्या के बाद हुई थी? तो हो जाएगा 12 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। 146 नंबर है किला ए कुहना मस्जिद का निर्माण किसने और कहाँ करवाया था? यह करवाया गया था शेरशाह के द्वारा दिल्ली में। भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जनक किसको कहते हैं? तो कनिंघम को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। मिथिला के ब्राह्मण समुदाय का जातिगत त्यौहार क्या है? तो है कोजगरा, ऑप्शन नंबर ए। बिहार का पूर्णिया जिला भूकंप प्रभावित किस जोन में आता है? तो यह जोन 5 में आता है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखेंगे 150 एंड्रोकोट्स सैंड्रोकोप्टस आदि नाम से किस राजा को जाना जाता है? तो जाना जाता है चंद्रगुप्त मौर्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 151 मिथिला शैली में केले की आकृति किसका प्रतीक है?
तो यह हो जाएगा मानसलता, ऑप्शन नंबर सी। भिखारी ठाकुर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म 1887 में कुतुबपुर में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी। राबड़ी देवी बिहार में कितनी बार मुख्यमंत्री बनी? तो इसका हो जाएगा ए, 3 बार। और इनका बनने का समय था 97 से 99 पहली बार, दूसरी बार 99 से 2000 और तीसरी बार 2000 से 2005, 3 बार बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 154 नंबर। शिव मंदिर बैकुंठपुर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो यह निर्माण कराया गया था, ऑप्शन नंबर डी, राजा मानसी द्वारा। 155 नंबर देखेंगे। मिथिला शैली में हाथी और घोड़े की आकृति किसका प्रतीक है? तो ऐश्वर्य का, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखेंगे 156 नंबर। आज़ाद भारत में बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन हुए? तो प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम, ऑप्शन नंबर बी हुए। 157 नंबर कह रहा है विद्यापति की माता का नाम क्या था? तो इनका नाम हासनी देवी था, ऑप्शन नंबर ए। 158 कह रहा है मिथिला संस्कृति विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1951 में किया गया था। हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के अधीन निम्नलिखित नगरों में से कहाँ उद्योग स्थापित किया गया है? तो किया गया है बरौनी में, ऑप्शन नंबर डी। 160 नंबर का आ रहा है मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत बिहार राज्य के कितने जिलों में की गई? तो यह 14 जिलों में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 161। जौ की सर्वाधिक खेती बिहार के किस जिले में होती है? तो सर्वाधिक खेती होती है पूर्वी चंपारण में। हिंदुओं का प्रमुख शक्तिपीठ मंगला गौरी मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है मंगला गौरी मंदिर गया में। 163। कौन नदी हिरण्यवाह तथा सोनभद्र के नाम से प्रसिद्ध है? तो सोन नदी, ऑप्शन नंबर ए। हिंदी भाषा में बिहार का क्या अर्थ है? तो इसमें बिहार का मतलब होता है बौद्ध मठ, ऑप्शन नंबर सी। 165 नंबर कह रहा है हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार किस नदी को अपवित्र या अशुभ माना जाता है? तो होगा कर्मनाशा नदी, जो कि बिहार और यूपी का बॉर्डर भी है। 166 नंबर कह रहा है पितृपक्ष में भव्य और विशाल मेला किस स्थल पर लगता है? तो यह गया में लगता है फल्गु नदी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 167। दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाला पहला बिहारी कौन था? तो पहला बिहारी था शेरशाह सूरी, और शेरशाह का सूरी का मकबरा सासाराम में अवस्थित है। रियासत काश्तकारी अधिनियम को अन्य किस अधिनियम के नाम से जाना जाता है? इसको बटाईदार के नाम से जाना जाता है। छिन्नमस्तिका मंदिर उच्चौठ कहाँ स्थित है? तो यह मधुबनी में स्थित है। 170 देखेंगे। थंका चित्र शैली के 109 चित्र बिहार राज्य के किस संग्रहालय में सुरक्षित है? तो यह पटना संग्रहालय में सुरक्षित है, ऑप्शन नंबर बी। 171 कह रहा है थंका शैली किस प्रकार की शैली है? तो यह तिब्बती शैली। किस जनपद का अमात्य शिशुनाग था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा काशी। शिशुनाग वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? तो इसका सर्वश्रेष्ठ शासक जो था वो कालाशोक था। मिथिला शैली में हंस और मयूर की आकृति किसका प्रतीक है? तो शांति का, हंस और मयूर की आकृति। सिद्धार्थ के गृह त्याग के समय उनके सारथी का क्या नाम था? तो छंदक, ऑप्शन नंबर सी। गृह त्याग के समय सिद्धार्थ के अश्व का क्या नाम था? उनके अश्व का नाम था कंठक, ऑप्शन नंबर ए। सिद्धू और कान्हू को कहाँ फांसी दी गई थी? तो इनको फांसी दी गई थी बरहेट में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह की जन्म तिथि को कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो यह प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है। इनका जन्म पटना सिटी में हुआ था।
सिंचित क्षेत्रों में कृषक धान के साथ किस फसल का उत्पादन करता है? तो यह धान के साथ गेहूं का उत्पादन करता है। सिमरिया मेला बिहार में कहाँ आयोजित किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा बरौनी। विद्यापति के पिता का नाम क्या था? तो उनका नाम था गणपति ठाकुर। 182 कह रहा है सितंबर 2009 में 9 से प्रारंभ अक्षर आंचल योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है महिला साक्षरता को बढ़ाना। 183 है विभाजन के बाद बिहार का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर रह गया? तो अभी जो वर्तमान में इसका क्षेत्रफल है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 94,163 वर्ग किलोमीटर। 184 नंबर कह रहा है आज़ाद दस्ते का गठन बिहार में किनके द्वारा किया गया? तो यह बिहार में जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया। विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? तो विष्णुपद हिंदू धर्म के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण फेमस मंदिर है जो कि गया में फल्गु नदी के किनारे स्थित है। 186 से विद्यालय के लिए मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत कब की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 अगस्त 1995। विश्व शांति स्तूप कहाँ है? तो विश्व शांति स्तूप है राजगीर में। ऑप्शन नंबर डी। बिहार विधानसभा में पास होने के बाद धन विधेयक को कहाँ पेश किया जाता है? तो विधान परिषद में पेश किया जाता है। बिहार में विधानसभा विधान परिषद दोनों है। 189 कह रहा है विश्व का प्रथम लोकतांत्रिक गणराज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा बज्जी संघ। ऑप्शन नंबर ए। 190 कह रहा है मुंगेर के बढ़िया टाल विरोध का उद्देश्य क्या था? एक था बर्खास्त भूमि की वापसी की मांग। 191 है विधानसभा को भंग कौन कर सकता है? तो राज्यपाल। ऑप्शन नंबर सी। विक्रमशिला महोत्सव बिहार में कहाँ आयोजित किया जाता है? तो एक किया जाता है भागलपुर में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी भागलपुर में ही था। आगे देखेंगे 193 नंबर। विधानसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को कम से कम कितने दिन की पूर्व सूचना से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को विधानसभा में पास करा के पद से हटाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14 दिन। ऑप्शन नंबर डी। विद्यापति की प्रसिद्ध रचनाएं किस भाषा में है? तो मैथिली में। ऑप्शन नंबर ए। 195 कह रहा है विश्व विख्यात सोनपुर मेला उत्तर बिहार में गंगा एवं गंडक नदी के संगम पर कब लगता है? तो ये लगता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन से और 1 महीना तक के मेला चलता है और पशु के लिए ये मेला काफ़ी विख्यात है। 196 कह रहा है विद्यापति को शिक्षा देने का काम किसने किया था? तो हरि मित्र। ऑप्शन नंबर सी। मिथिला शैली में सूर्य और चंद्र की आकृतियाँ किसका प्रतीक है? तो हो जाएगा जीवन का। ऑप्शन नंबर बी। सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच पलासी का युद्ध कब हुआ था? तो 23 जून 1757 को। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखेंगे 199 कोशी परियोजना से किस एक राज्य एवं किस एक देश को लाभ होता है? तो कोशी से परियोजना जो है भारत और नेपाल के बीच में है। तो भारत में बिहार राज्य इससे लाभान्वित है और नेपाल। लास्ट क्वेश्चन है आज का। विभागों में पद वृद्धि किस विभाग की सहमति से होती है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा वित्त विभाग। तो इस तरह से आज का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मुझे विश्वास है आप लोगों को अच्छा लगा होगा और ये आप लोगों के किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इन्हें ज़रूर देखिए और अगर पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।